हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रैंकर्स में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का फिगर ऑफ स्पीच। तो पहले जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। मैं आपके लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा। वो जो खिड़की है वो मुझे देख रही है। मैं घोड़े से भी तेज भाग सकता हूँ। ये जो सारी मेरी बातें हैं कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है सिमिली, कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। अगर किसी दो चीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि एक चीज है वो दूसरे की तरह कर सकती है, दौड़ सकती है, भाग सकती है यूजिंग लाइक और एज, तो उसको हम सिमिली कहेंगे। एग्जांपल देख लो, आई रन लाइक द विंड। ठीक है, मैं हवे की तरह भाग सकता हूं। मैं अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा हूं? हवे से कंपेयर कर रहा हूं। यू आर एज ब्रेव एज लायन। आप किसकी तरह बहादुर हो? शेर की तरह बहादुर हो। यहां पे भी मैं आपको क्या कर रहा हूं? शेर से कंपेयर कर रहा हूं। फिर तीसरा देखो, अमन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज लायन। अमन किसकी तरह मजबूत दिखाई दे रहा है? लोहे की तरह मजबूत दिखाई दे रहा है। यहां पे मैंने अमन को क्या किया? लोहे से कंपेयर किया। तो जहां पे दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है यूजिंग लाइक और एज, उसको क्या कहा जाता है? सिमिली कहा जाता है। फिर हमारा सेकंड वन आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जहां पे दो चीजों को डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, वहां पे लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, सी इज एन एंजल। वो परी है। क्या सच में कोई परी हो सकती है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो परी की तरह है, लेकिन मैंने यहाँ पे परी की तरह नहीं बोला। अगर मैंने बोल देता कि वो परी की तरह तो क्या हो जाता? सिमिली हो जाता। इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको कंपेयर किया। सी इज एन एंजल, वो क्या है? परी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि वो परी की ही तरह है। फिर सेकंड देखो, टाइम इज मनी। क्या सच में टाइम पैसा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि टाइम जो है वो पैसे की तरह होता है। यहां पे भी मैंने क्या किया? डायरेक्ट कंपेयर किया। ठीक है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आपका जो दिल है वो सोने का। क्या सच में किसी का दिल सोने का हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि वो जो लड़का है उसका जो दिल है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है? डायरेक्ट कंपेयर किया। तो जहां पे दो चीजों को डायरेक्ट कंपेयर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? मेटाफर। और जहां पे दो चीजों को यूज करके लाइक और एज का इस्तेमाल करके कंपेयर किया जाएगा वो क्या होगा? सिमिली होगा। आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम थर्ड वाला देखते हैं जो कि है एलिट्रेशन, अ सीरीज ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो बार से ज्यादा फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। सही गलत और गलत ही सही। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो 4 टाइम्स क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखो, पीटर पीपर पिकेट अ पीक ऑफ पेपर। यहां पे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहां पे भी वर्ड का फर्स्ट लेटर 5 टाइम्स क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। फिर थर्ड एग्जांपल देखो, शिप शुड स्लीप इन अ शेड। यहां पे भी 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे भी 4 टाइम्स वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड का फर्स्ट लेटर 2 टाइम्स से ज्यादा रिपीट होता है तो वो क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। फिर फोर्थ वाला क्या है? हाइपरबोल, मोर देन रिक्वायर्ड। अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज्यादा घटाकर बोला जाता है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरबोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, आई विल ब्रिंग स्टार एंड द मून फॉर यू। मैं आपके लिए चांद और तारे क्या कर लाऊंगा? तोड़ लाऊंगा। क्या सच में मैं किसी के लिए चांद और तारे तोड़ के ला सकता हूं? नहीं ला सकता। फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि सामने वाला मेरी बातों पर ज्यादा क्या दे? ध्यान दे। माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। मेरा जो भाई वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबा है। क्या ये सच में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई सच में कुतुब मीनार को उतना लंबा हो सकता है क्या? नहीं। फिर भी हम ये बातों को इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाला हमारी बातों पर क्या दे? ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। ठीक है, मैं 1 साल तक सो सकता था। क्या सच में ये पॉसिबल है? कोई इंसान 1 साल तक सो सकता है? ठीक है, नहीं सो सकता। तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा या बहुत ज्यादा घटा कर बोला जाएगा तो क्या कहलाएगा? हाइपरबोल। आई होप ये दोनों भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हम फिफ्थ वाला देखते हैं जो कि हमारा है रेपिटेशन। वर्ड आर रिपीटेड इन अ सेम सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड 2 बार से ज्यादा रिपीट होगा तो वो क्या कहलाएगा? रेपिटेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट। यहां पे अगर देखेंगे तो स्मॉल स्मॉल 2 टाइम्स क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखो, इनफैक्ट ईयर आफ्टर द सेम। यहां पे भी देखेंगे तो 2 टाइम्स क्या हुआ है? ईयर रिपीट हुआ है। थर्ड एग्जांपल देखो,
2 and 2 makes 4। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 2 दो बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर पूरा का पूरा वर्ड 2 बार से ज्यादा रिपीट होगा तो क्या कहलाएगा, रेपिटेशन कहलाएगा। फिर 6 वाला है हमारा पर्सोनिफिकेशन, विच गिव ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन की क्वालिटी बताई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, द स्टार्स डांस इन द मूनलाइट, जो सितारे हैं वो चांद की रोशनी में आसमान में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अभी डांस करने की क्वालिटी किसकी है, ह्यूमन की। कर कौन रहा है, स्टार्स कर रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। द मून स्माइल एट द स्टार इन द स्काई, ठीक है, जो चांद है वो सितारों को देखकर क्या किए, स्माइल किए। अभी देखो स्माइल करने की क्वालिटी किसकी है, हम इंसान की है, लेकिन कर कौन रहा है, यहाँ पे मून कर रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। दोस विंडो वॉच मी, वो जो खिड़की है वो मुझे क्या कर रही है, देख रही है। अभी देखने की क्वालिटी किसकी है, ह्यूमंस की है, लेकिन यहाँ पे देख कौन रहा है, विंडो देख रही है। तो ये भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। ये समझ में आया। अभी आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम 7th वाला देखते हैं जो कि है ओनोमोटोपिया। अ वर्ड दैट साउंड लाइक द नॉइस इज डिस्क्राइब। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस तरीके से उसका साउंड होता है, अगर उस साउंड को उसी तरीके से लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओनोमोटोपिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, द क्लॉक इज मेकिंग अ टिकिंग साउंड। एक जो घड़ी होती है उसकी आवाज कैसी होती है, टिक टिक की होती है, और हमने लिखा भी क्या है, टिक टिक ही लिखा है, टिकिंग ही लिखा है, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, द कार इज मेकिंग अ बीपिंग नॉइज, ठीक है, जो गाड़ी की आवाज होती है कैसी होती है, बीप की होती है, और हमने क्या लिखा है, बीप ही लिखा है। फिर थर्ड वाला देखो, द कैट इज म्याउइंग, बिल्ली कैसा बोलती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है, ठीक है, हमने लिखा भी क्या है, म्याऊ ही लिखा है। तो जिस तरीके से जिस चीज का साउंड होता है अगर उसको उसी तरीके से लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ओनोमोटोपिया कहलाएगा। फिर 8 वाला देखो, अ जोक अबाउट वर्ड दैट साउंड्स अलाइक बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, फन इक्वल्स टू फन, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई जोक किया जा रहा है, हंसी मजाक किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, आई लाइक किड्स आई कुडंट ईट वन, मुझे बच्चे तो पसंद है लेकिन मैं किसी एक को भी नहीं खा सका। लेकिन अभी बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, वही तो मैं समझाना चाहता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जोक किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पन कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, अ बॉइल्ड एग फॉर अ लंच इज हार्ड टू बीट, ठीक है, एक उबले हुए अंडे को लंच में आना मुश्किल है। बोलोगे सर फिर से मजाक करे, उबले हुए अंडे से झगड़ा कौन करेगा, उससे फाइट कौन करेगा। मेरा कहने का मतलब वही, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का जोक किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पन कहलाएगा। और यहाँ पे होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।